हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत बेसब्री से हो रहा है और इसमें भी CFSO यानी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट का इंतजार तो एक अलग ही उत्सुकता के साथ किया जा रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो है एक अपडेट आई है जिससे ये उम्मीद की किरण जगी है कि नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो वो कहां से अपडेट आई है और उसके बाद CFSO की कितनी वैकेंसी आ सकती है, कब नोटिफिकेशन आएगा, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल पाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए कहां से शुरुआत होती है। ये है वो नोटिस, एक RTI जो है वो डाली गई थी जिसका जवाब आया। RTI में क्या पूछा गया था कि भाई इस समय FSSAI जो है उसमें कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो क्या सवाल था, हेलो सर कैन आई नो हाउ मेनी वैकेंट पोजीशंस आर अवेलेबल इन FSSAI प्लीज। तो जवाब आया टोटल वैकेंट पोजीशन एज ऑन 30/11/2024 इज 240 यानी 240 वैकेंसी जो है 30 नवंबर तक FSSAI में खाली है, जो कि इनफ नंबर है क्योंकि FSSAI में इतनी ही वैकेंसीज आती हैं। 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी इसके इर्द गिर्द ही वैकेंसीज थी। ठीक है, 2021 का नोटिफिकेशन ये रहा, देखिए 2021 का नोटिफिकेशन है। कितनी वैकेंसीज थी इसमें, 233 वैकेंसीज थी। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो अब आपका नोटिफिकेशन जो है कब तक आ सकता है, तो देखिए वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है, नोटिफिकेशन जो है आना ही है। तो जहां तक एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि नोटिफिकेशन जो है वो आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। जनवरी 2025 में जो है वो आपका नोटिफिकेशन आने का संभावना है, चांसेस है जनवरी 2025 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। टोटल जो वैकेंसीज है वो आपकी 225 जो है वो टोटल वैकेंसीज यहां पर रहने के चांसेस है, संभावना है। अब पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से जो है हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके देखिए पुराना नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपके देखिए जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी दूसरे नंबर पे उसी में रहती है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है 30 से 40 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 30 से 40 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। टेक्निकल ऑफिसर में आपकी हाईएस्ट वैकेंसी होती है तो वो आपको यहां पर 125 देखने को मिल सकती है। 125 वैकेंसी आपको टेक्निकल ऑफिसर की देखने को मिल सकती है। 120 हो सकती है, 115 हो सकती है, उसके इर्द गिर्द ही रहेंगी क्योंकि पिछली बार 233 वैकेंसी थी, अभी 240 खाली है। तो आपकी 225 के आसपास ही वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट आपकी देखिए फूड एनालिस्ट को छोड़ के सभी में 35 साल है और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 में 25 साल है। ठीक है, बाकी सभी में 30 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहां पर रहती है। ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आपका, देखिए टेक्निकल ऑफिसर में आपका CBT, टेक्निकल ऑफिसर, फूड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर IT और मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर, इनमें आपका क्या है CBT 1 और CBT 2 होता है। फूड एनालिस्ट में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। हिंदी ट्रांसलेटर असिस्टेंट, IT असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 में सिर्फ CBT होता है। पर्सनल असिस्टेंट में CBT प्लस प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग होता है। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। क्लियर है ये चीज। अभी CBT वगैरह का पैटर्न भी यहीं पर आएगा, रुकिए आप थोड़ा सा। क्वालिफिकेशन देखिए फूड एनालिस्ट में आपने जो मास्टर की डिग्री ली हो रेलिवेंट ट्रेड में, यानी कि केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में। टेक्निकल ऑफिसर में आपने मास्टर की डिग्री ली हो रेलिवेंट ट्रेड में, या आपने पीजी डिप्लोमा किया हो एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फूड सेफ्टी और फूड साइंस में। ठीक है, फिर आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर डिग्री ली हो आपने फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर साइंस में। क्लियर है। असिस्टेंट में आपके पास जो है बैचलर की डिग्री हो, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 में आपने 12th पास किया हो, हिंदी ट्रांसलेटर में आपने मास्टर डिग्री ली हो, हिंदी में इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। पर्सनल असिस्टेंट में जो है आपने बैचलर की डिग्री ली हो और आपके पास जो है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। असिस्टेंट मैनेजर IT में आपने B या B.Tech किया, रेलिवेंट ट्रेड में 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। IT असिस्टेंट में आपने बैचलर की डिग्री ली हो यहाँ पर रेलिवेंट ट्रेड में। ठीक है, और असिस्टेंट मैनेजर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा लिया हो जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में, या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो आपके पास। ये क्वालिफिकेशन हो गई। ये एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब देखिए CBT स्टेज 2 के भी एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है,
ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको ये जो फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट्स हैं उनके यहाँ पर फॉर्मेट दिए हुए वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पुराना नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, लेकिन ज्यादा कुछ चेंजेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ज्यादा कुछ चेंजेस जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये थी यहाँ पर जानकारी। ठीक है, आई थिंक सैलरी जो है वो मिस हुई है, एक बार सैलरी चेक करते हैं इसमें दी हुई है या नहीं। हाँ दी है, जैसे पे लेवल 10 है, 7 है, यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब आपके देखिए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर कितना पे लेवल 7 में आता है। पे लेवल 7 का मतलब क्या होगा, 44,900। पे लेवल 1 में 18,000, 2 में 19,900 होती है, 3 में 21,700, 4 में 25,500, 5 में जो है 29,200, 6 में 35,400 और 7 में 44,900 बेसिक पे आपकी रहती है। टेक्निकल ऑफिसर की भी और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी जो है वो आपकी 44,000 जो है 900 बेसिक पे रहती है। और जो पे लेवल 6 में है उनकी 35,400 और पे लेवल 4 में जो है उनकी 25,500 बेसिक पे रहेगी। 44,900 का मतलब है 85,000 के आसपास आपकी जो है ग्रॉस सैलरी यहां पर बैठेगी। तो ये यहां पर जानकारी थी। तो नोटिफिकेशन आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए जो आपको मिलते हैं पास प्रो के अंदर। एक पास प्रो में तो पहले आप तैयारी कीजिए। यहां पर अगर आप जो है तैयारी करें किसी एग्जाम की तो सुपर कोचिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। सुपर कोचिंग में आप किसी भी एग्जाम पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर मिलते हैं, लेकिन सुपर कोचिंग में आपकी यहां पर जो कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, सब कुछ यहां पर आपको मिलता है सुपर कोचिंग के अंदर। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए, तो एसएससी में देखिए आपको क्या है, यहाँ पर सीजीएल का जो है गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, सब कुछ मिलता है। किसी भी सुपर कोचिंग आप एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ताकि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल पाए। ये देखिए कूपन कोड, अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड आप किसी भी सुपर कोचिंग में अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये आपको डिस्काउंट यहां पर मिल गया है। तो जाइए ऑफर का मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को फिलहाल यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।